आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सेना ने हमला किया है। पीओके और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। मुरीद के जिसका जिक्र अभी मेहता साहब कर रहे थे, यही दरअसल में आतंक का गढ़ है। 26/11 जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसके डोजियर में सबसे ज्यादा बार जिक्र इसी मुरीदके की मस्जिद का था, इसी मुरीदके का था। वहां पर लश्कर का मुख्यालय है, जिसको भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर में उड़ा दिया है। बहावलपुर में जहां जैश का आतंकी ठिकाना था, उसको भी तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने अब से कुछ देर पहले। और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों की सारी शाखें खाली हो गई हैं। गोलों की आवाज़ आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं। देखते हो कि गोलों की आवाज़ आ रहे हैं आगे से। गोलों की आवाज़ आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं। और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों की सारी शाखें खाली हो गई हैं। आतंकी पाकिस्तान पर भारत का हमला। पाकिस्तान में भारत का मिसाइल अटैक। पाकिस्तान से बदले की कसम पूरी। पहलगाम का प्रतिशोध बेहद था जरूरी। आतंकिस्तान के संपूर्ण खात्मे की शुरुआत पाकिस्तान के कोने कोने में त्राहिमाम। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया है। पहलगाम में आतंकियों ने बंदूक के दम पर भारतीय महिलाओं के सिंदूर को पोंछने की नापाक साजिश रची थी। ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला ले लिया गया है।
जब घड़ी में रात के 12:27 हो रहे थे, भारत की जमीन से पाकिस्तान पर मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर ठिकानों पर भारत ने हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई ठिकानों पर किए गए हमले में भारतीय सेना और वायुसेना ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। बुधवार की मध्य रात्रि के बाद मुजफ्फराबाद शहर के आसपास के पहाड़ों के पास पाकिस्तानी कश्मीर क्षेत्र में कई जोरदार विस्फोट सुने गए। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की। भारत की स्ट्राइक में जैश लश्कर के कई मदरसे तबाह हो गए। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत ने सटीक निशाना लगाया है। इस मैप से समझिए भारत ने किस तरह टारगेट को लॉक कर पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाने पर लिया जहां आतंकियों के कैंप थे। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसे बगैर मिसाइलों से टारगेटेड हमला किया है। न पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को टारगेट किया गया, न ही सैन्य ठिकानों को, लेकिन बदला पूरा हुआ। यानी भारत ने अपनी जमीन से पाकिस्तान को दहला दिया है। भारत के इस हमले में पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 भी मार गिराया गया। इस नक्शे के जरिए देखिए पाकिस्तान और पीओके में भारत ने जिन इलाकों में एयर स्ट्राइक किया है उनमें बहावलपुर, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट, अथमुकाम, चकोठी, लीपा वैली और हाजीपीर सेक्टर शामिल हैं। इन हमलों में पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बड़ी संख्या में आतंकियों की मौत हुई। हमले के बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। भारत के बदले से पाकिस्तान में दहशत फैल गई। बहावलपुर में अस्पताल के बाहर अफरा तफरी के हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारत के हमले के ठीक बाद पीओके में मदरसों से ऐलान किया गया है। इस ऐलान में रिहायशी इलाकों में लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। पाकिस्तान की मस्जिदों से ऐलान हुआ कि लोग अपने घरों को लॉक कर बाहर निकल जाएं। भारत का यह हमला इतना ताकतवर था और इस कदर सीक्रेट था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक तक नहीं लग पाई। हमले के दौरान भारत ने लश्कर के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है। आतंकी हाफिज सईद के मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। इस स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के मदरसे को उड़ा दिया गया है। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट पर 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तमाम पाकिस्तान में लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सियालकोट में पूरी तरह ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई केंद्रित, सटीक और जिम्मेदारी के साथ की गई है। इसका उद्देश्य तनाव को बढ़ाना नहीं बल्कि आतंकवाद को जवाब देना था। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। केवल पहचाने गए आतंकवादी शिविरों को ही टारगेट किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।